गाइस, मैं हूं इज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूं एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ऑपोजिट जेंडर के जो लोग हैं उनको आपके बारे में क्या क्या चीज़ें अट्रैक्टिव लगती है या फिर क्यूट लगती है। मैंने सिमिलर टॉपिक का एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इंटरेस्ट दिखाया एंड उसका टाइटल था व्हाट डज द ऑपोजिट जेंडर थिंक एंड फील ऑफ यू, आई गेस। तो वो आपके बारे में क्या सोच रखते हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक दैट वीडियो आउट एज वेल। मैं या तो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में उसे पिन कर दूंगी। एंड यस, आप देख सकते हो कि आज के रीडिंग के लिए मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। ग्रुप वन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। सो लेट्स सी कि ऑपोजिट जेंडर के लोग आपके बारे में क्या क्या अच्छी चीज़ें सोचते हैं। व्हाट डू दे फाइंड क्यूट और अट्रैक्टिव इन यू। हम स्पेसिफिकली इसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे आज की रीडिंग में। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, ग्रुप नंबर 1। एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस से लेना, उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड नहीं फील हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके। ओके, आई एम सेंसिंग ग्रुप 1। दो चीज़ें मुझे फील हो रही है आपसे। वो ये फर्स्ट ये चीज़ है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का ना एक प्रेजेंस अलग ही वे में अट्रैक्टिव फील कराता है लोगों को, ऑपोजिट जेंडर के। ओके। तो नो मैटर आपने कैसे भी ड्रेस क्यों ना पहने हो, कैसे भी बाल या मेकअप कैसा भी क्यों ना हो, द प्रेजेंस विथ विच यू कैरी योर सेल्फ, इट इज़ एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव फॉर द ऑपोजिट जेंडर। तो अगर आप लोग इंट्रोवर्टेड हो एंड रिजर्व्ड रहते हो तो लोगों को आप पे क्यूरियोसिटी होती है कि वाओ ये कितनी रिजर्व्ड है या फिर क्या सोच रही होगी, तो क्यूरियोसिटी इंक्रीज होती है। अगर आप फ्रेंडली नेचर के हो एंड आगे चल के अच्छे मतलब फ्रेंडली वे में बात करते हो, देन दे लव योर फ्रेंडली नेचर एंड जो वाइब्स आप देते हो। ओके। तो विच एवर वे यू कैरी योर सेल्फ, आपका प्रेजेंस है जो लोगों को सबसे ज़्यादा, ऑपोजिट जेंडर के लोगों को सबसे ज़्यादा सबसे पहले स्ट्राइक करता है। ओके कि ओके ये कुछ डिफरेंट है। आई एम ऑल्सो सीइंग कि जब भी आप अच्छे से ड्रेसअप होकर कहीं पे जाते हो ना, you do catch people's eyes, especially opposite gender के, you do catch their attention and they do get attracted towards you. It's like a whole package, पूरा पैकेज। कोई एक स्पेसिफिक चीज को लेके मैं जो फील कर रही हूँ ना, कि जो फर्स्ट वाला अट्रैक्शन फील होता है जब हम किसी को देखते हैं, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज को लेके उनके मन में नहीं आती है। ये होल एज अ पर्सन, यू एज अ पर्सन, उस चीज को लेके ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्टेड फील करते हैं। ओके। तो आपका प्रेजेंस, जिस तरीके से आपने कपड़े पहने हैं, स्पेशली अगर आपने अच्छे से रेडी हुआ है कहीं कोई इवेंट या फिर बाहर जाने के लिए, जैसे आप दिखते हो, जैसे आपका बाल है, ओके, तो होल पैकेज दे नोटिस इट एंड दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आई एम सेंसिंग आप में ना एक अट्रैक्टिव फैक्टर है। रादर देन क्यूट, यू आर मोर अट्रैक्टिव, यू आर मोर अपीलिंग सेक्सुअली। तो लोगों को आपसे, ऑपोजिट जेंडर के लोगों को आपसे लाइक दे गेट इम्प्रेस्ड बाय यू। ऐसा सिर्फ मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे जो फील होता है कि इट्स नॉट दैट कि वो सोचते हैं कि ओ कितना क्यूट है, बट दे फील कि वाओ कितना अच्छा दिख रहा है, या फिर वाओ कितनी अच्छी दिख रही है, मेरे से तो नहीं पटने वाली या मेरे से तो नहीं पटने वाला। ओके। तो वैसा वाला। ओके। एंड आपका प्रेजेंस इतना स्ट्रांग होता है कि पीपल ऑटोमेटिकली, मुझे फील होता है कि मैक्सिमम लोग ऑटोमेटिकली फील करते हैं कि ये तो मेरे लीग से बाहर है, या फिर ये तो मुझे भाव भी नहीं देगा, या फिर ये तो मुझे भाव भी नहीं देगी। जिस वजह से लोग आपको अप्रोच नहीं करते होंगे उतना ज़्यादा, या फिर आपको लगता होगा कि आपके कोई क्रश नहीं है, या फिर कोई आपको देख के क्रश फील नहीं करता है। ओके। बट दैट्स नॉट द केस। इट्स जस्ट दैट कि आपका प्रेजेंस इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि लोगों को लगता है कि अप्रोचेबल नहीं है ये पर्सन उतनी ज़्यादा, या अप्रोचेबल नहीं है ये पर्सन उतना ज़्यादा। बट नो दैट आपके स्टाइल में एक अलग एलिगेंस है जो कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है, ऑपोजिट सेक्स के जो लोग भी हैं, ऑपोजिट जेंडर के।
या स्पेशली समथिंग अबाउट योर हेयर, लोगों को आपका हेयर पसंद है एंड आपके मैनरिज्म से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। मैनरिज्म्स मतलब जिस अदब कायदे से आप बात करते हो, तो जिस अदब से आप बात करते हो लोगों के साथ, जिस तरीके से आप हंस के बात करते हो या फिर अगर सीरियस फेस रख के भी अगर बात करते हो ना, द वे यू कम्युनिकेट, वो चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है ऑपोजिट जेंडर को। देयर इज समथिंग अ बिट बॉसी अबाउट यू ग्रुप नंबर वन। आई डोंट नो आप ये कॉन्शियसली करते हो या फिर अनकॉन्शियसली ही आपका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, या फिर समथिंग अबाउट यू इट्स जस्ट अ बिट बॉसी, लाइक अ बिट बॉसी, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है काफ़ी सारे लोगों को। हाँ, जो लोग इनसिक्योर लोग हैं ऑपोजिट जेंडर के, उनको वो चीज़ आपकी अच्छी नहीं लगेगी, बट जो लोग सिक्योर हैं खुद में, जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है, जो लोग खुद से प्यार करते हैं, वैसे अगर कोई ऑपोजिट जेंडर के लोग हो ना, देन दे ऑटोमेटिकली फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, बिकॉज यू आर समवन हु फील्स टू बी वेरी सिक्योर, कि आपको पता है आप क्या बोल रहे हो, आपको पता है कि सामने वाले के साथ कैसे इंटरैक्ट करना है। इवन इफ यू फ्लर्ट विद समवन, यू नो हाउ टू फ्लर्ट गुड, कि अच्छे से फ्लर्ट कैसे करते हैं। या फिर इवन इफ यू टॉक विद फ्रेंड्स, एज ए फ्रेंड्स बनाने के लिए ही अगर आप बात करते हो, तो आपको पता है कि कैसे अच्छा इंप्रेशन बनाते हैं, या फिर कैसे किसी की क्यूरियोसिटी बना के रखते हैं खुद पे। या फिर इवन इफ यू आर गिविंग एन इंटरव्यू, वहां पे भी लाइक पीपल फील ऑफ द ऑपोजिट जेंडर, दे फील कि इसको कैच करके रखना आता है। ओके, तो समथिंग अबाउट यू स्पीक्स पावर, जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है ऑपोजिट जेंडर को। मैं ऑल्सो सेंसिंग कि आपका माइंड काफी ज्यादा शार्प है, आप काफी ज्यादा विटी हो, काफी ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो या तो आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, या फिर नेचुरली ही आप अच्छे रिस्पॉन्सिव हो। यू आर विटी, यू आर क्लेवर, यू आर स्मार्ट, जो कि ऑपोजिट जेंडर को ऑटोमेटिकली अच्छी लगती है। बिकॉज आप जिस तरीके से कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हो ना, वो इंटरेस्टिंग लगता है सामने वाले पर्सन को। जिस तरीके से अगर उन्होंने कुछ बात बोला तो किस तरीके से आपने रिस्पॉन्ड किया, या फिर अगर आपको जोक्स वगैरह, इंटेलिजेंट जोक्स या फिर सरकास्टिक जोक्स भी, लाइक कुछ कुछ लोग का होता है ना कि सरकास्टिक जोक्स भी दोस्तों के साथ मजाक वगैरह करते हैं, तो योर सेंस ऑफ ह्यूमर, तो मुझे कुछ कुछ लोगों का ये भी फील हो रहा है कि योर सेंस ऑफ ह्यूमर, या फिर जिस तरीके से आप कॉन्वर्सेशंस आगे बढ़ाते हो, द वे यू स्पीक, अगर कुछ कुछ फैक्ट्स वगैरह आपको बोलने का आदत है बात करने टाइम, जो उतने लोग नोटिस नहीं करते हैं, या फिर अगर जैसे कुछ लोग साइकोलॉजी की चीज़ें कोट करते हैं, या फिर आर्ट की चीज़ें कोट करते हैं, होता है ना कुछ कुछ लोग, उन लोगों को अलग अलग चीज़ों का थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, फिर बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होता है। तो वॉट एवर इट इज़, अगर आपने सामने वाले को कुछ उनके नॉलेज से हट के बताया, बिकॉज हम सेंसिंग कि यू आर नॉलेजेबल, ग्रुप नंबर वन, तो वो चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा चार्मिंग लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग आप में से काफ़ी सारे लोग टेक्सटिंग में अच्छे होंगे, तो मे बी द वे यू राइट योर वर्ड्स, या फिर कुछ कुछ लोग शायद से पोएट्स होते होंगे या राइटर्स होते होंगे, या आर्टिस्ट भी कुछ कुछ लोग का मुझे फील हो रहा है, बट समथिंग इन यू इज वेरी क्रिएटिव। तो वो आपका क्रिएटिविटी भी जिन लोगों ने देखा होता है ना, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है लोगों को। लाइक लेजिट आई हैव सीन कि कुछ कुछ लोग टेक्स्ट पे पटा लेते हैं दूसरों को। तो आई एम सेंसिंग समवट दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी फ्रॉम यू, कि आप में एक कला है, आप शायद से जानते भी नहीं होंगे इस चीज को, बट द वे यू राइट थिंग्स वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगती है ऑपोजिट जेंडर को। सेम जेंडर को भी मुझे फील हो रहा है, बट ऑपोजिट जेंडर का भी मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। अगर आप में से कुछ कुछ लोग शाई हो, देन नो दैट कि आपकी शाइनेस भी ऑपोजिट जेंडर को बहुत अच्छी लगती है। या फिर अगर आप में से कुछ कुछ लोग रिजर्व्ड हो, कि उतना ज़्यादा बात नहीं करते हो, या फिर चुप से रहते हो, या फिर होता है ना कि फर्स्ट स्टेप हम नहीं लेते हैं, फर्स्ट स्टेप दूसरा अगर कोई लेता है, या फिर मतलब थोड़ा सा होता है ना कि पुश एंड पुल वाली एनर्जी अगर थोड़ी सी देते हो, तो वो भी उन्हें अट्रैक्टिव लगती है। तो या फिर शाइन, या तो शाइनेस, या फिर अगर थोड़ा सा रिजर्व नेचर, या फिर थोड़ा सा वही लाइक पुश एंड पुल वाली थोड़ी सी चीज़, तो वो बहुत ज़्यादा पुश एंड पुल नहीं, वो नेगेटिव हो जाता है, बट हल्का सा
ओके। वो बहुत अच्छी लगती है ऑपोजिट जेंडर को। अगर ऑपोजिट जेंडर वाले लोगों ने आपके किसी नेचर को देखा है जहाँ पे आप दूसरों के लिए काइंड हो, कुछ अच्छा कर रहे हो या अच्छा बोल रहे हो, मदद कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो थ्रू गिविंग एडवाइसेस एटसेट्रा, तो वो चीज़ भी ऑपोजिट जेंडर को आपकी बहुत अच्छी लगती है। सी आई एम फोकसिंग ऑन द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग्स हियर। ओके, मोस्ट अट्रैक्टिव या फिर मोस्ट, जो चीज़ सबसे ज़्यादा क्यूट या फिर सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। ओके, तो आपके ये सारे कैरेक्टर्स, वी आर नॉट जस्ट आवर फिजिकल बॉडी, वी आर आवर होल पर्सनैलिटी, है ना। तो मुझे फील हो रहा है ग्रुप नंबर 1 की रादर दैन जस्ट योर फिजिकल अपीयरेंस, जो कि हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, है ना, लोग आपके कैरेक्टर से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील होते हैं, विच इज़ अ वेरी बिग प्लस पॉइंट। बिकॉज देखो, चेहरे से अगर, आई डोंट नो, आई फील लाइक, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर सिर्फ चेहरे से ही लोग अट्रैक्टेड फील होते हैं ना, तो अगर वो चेहरा बिगड़ गया या फिर बॉडी शेप हट गई, तो लोग वहीं पे हेट करने लगते हैं, फिर वो अट्रैक्शन हट जाता है। बट फॉर यू, व्हाट पीपल वैल्यू द मोस्ट अबाउट यू इज योर प्रेजेंस, आपका कैरेक्टर, आप किस तरीके से बात करते हो। ओके, तो आपकी पर्सनैलिटी को वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होता है ना। मैंने कितने सारे कोरियन सेलिब्रिटीज का देखा है कि थोड़ा सा वेट गेन हुआ या इधर उधर हुआ तो उनके फैंस भी लाइक खराब बोलने लगते हैं। आई डोंट नो फैंस बोले उनको या एंटी फैंस बोले, बट दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ सोसाइटी एट टाइम्स। I don't know why I'm sensing some kind of a flowy nature within you, group number 1। कोई एक चीज़ है आप में जो कि आपका एक फेमिनिन एस्पेक्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है। नो मैटर आप लड़के हो या लड़की या फिर किसी भी जेंडर से आप आइडेंटिफाई करते हो, नो दैट कि हमारे अंदर दोनों फेमिनिन एनर्जी भी होती है एज वेल एज मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है। तो आपका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा वेल बैलेंस्ड है, जिसकी वजह से ना ऑपोजिट जेंडर आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं। तो इट माइट रिफ्लेक्ट, वो जो बैलेंस्ड एनर्जी की बात मैं कर रही हूँ, वो आपके या तो बिहेवियर में आ सकता है कि आप बिहेव एक अलग तरीके से करते हो, कि फ्लो लगता है, कंटिन्यूटी लगती है, ऐसे छोड़ छोड़ के बात करना या फिर दूर दूर से बात करना या फिर भाव नहीं देना, या आई डोंट नो व्हाट आई एम फीलिंग लाइक, बट आई एम सेंसिंग कि लोगों को आपके साथ टाइम बिता के अच्छा फील होता है, डिसकंटिन्यूड नहीं लगता है, उन्हें मज़ा आता है, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर को, भले कितना छोटा ही कॉन्वर्सेशन क्यों ना हो। या तो आई डोंट नो व्हाट इज अप विथ यू ग्रुप नंबर 1, बट ये एनर्जी बहुत ज़्यादा अडिक्टिंग लग रही है मुझे। मज़ा आता है लोगों को आपके प्रेजेंस से, या फिर अगर आप कोई आर्टिस्ट हो तो अगर आप अपना वो आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस कर रहे हो, एनी काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, भले ही यूट्यूब में वीडियो बनाना या फिर ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट बनाना या डांस, सिंगिंग, स्पोर्ट्स, वट एवर इट इज़, या फिर अगर क्रिएटिव नहीं भी हो तो भी जिस तरीके से आप इंटरैक्ट करते हो ना, इवन जिस तरीके से आप चुपचाप अगर बैठे भी हो तो भी देयर इज सम पुलिंग सॉर्ट ऑफ एनर्जी विद इन यू। मुझे उसे वर्ड्स में डिस्क्राइब करना नहीं आ रहा है, बिकॉज इट इज समथिंग एथेरियल, आई डोंट नो मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूं, बट पीपल गेट ड्रॉन टूवर्ड्स यू, ग्रुप नंबर 1। एंड आपको इस चीज़ का अंदाज़ा इसलिए नहीं है उतना ज़्यादा बिकॉज लोग सोचते हैं कि अप्रोचेबल नहीं है शायद से, मतलब आउट ऑफ माई लीग, मेरे से नहीं पटेगी या मेरे से बात तक नहीं करेगी, मेरे से बात तक नहीं करेगा। ओके, ओके, सो लाइक, या कोई अगर बहुत हाई पर्सनालिटी आपके सामने आ जाए तो आप हिचकोगे ना थोड़ा सा बात करने में, तो सिमिलर उन्हें लगता है, बट दे आर मेस्मराइज्ड। काफ़ी सारे लोग, दे जस्ट आर मेस्मराइज्ड बाय योर क्रिएटिविटी और योर ब्यूटी और जस्ट योर प्रेजेंस, नज़र में आते हो आप लोगों के। ओके, सो या आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। पसंद आई रीडिंग तो प्लीज़ अपने दोस्तों एंड लव्ड वंस के साथ भी शेयर कर देना, ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस दूसरों तक भी पहुंच सके। थैंक यू सो मच एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हे ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि जो ऑपोजिट जेंडर के लोग हैं उन्हें आप में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा क्यूट या फिर क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, वेदर इट बी योर पर्सनैलिटी या फिर लुक्स या फिर वट एवर इट इज़, वी विल सी कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें क्या लगती हैं।
तो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 2 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप 2, ऑपोजिट जेंडर को ना सबसे अच्छा लगता है आपकी ग्राउंडेड एनर्जी। यू फील सो ग्राउंडेड, यू फील सो सपोर्टिव, यू फील सो केयरिंग, यू फील सो अंडरस्टैंडिंग। तो जब भी लोगों का आपसे इंटरेक्शन होता है, भले स्ट्रेंजर का भी क्यों ना आपसे इंटरेक्शन हो, या फिर सी हम ह्यूमन बींग्स ना काफ़ी सारी चीज़ें अनजाने में ही पकड़ लेते हैं। लाइक होता है ना कि लोगों की वाइब अजीब सी लग रही है, भले हमको समझ में आए ना आए चीज़ें, बट हमारी बॉडी या फिर हमारा माइंड कुछ चीज़ों को पकड़ लेता है डिफरेंटली, ठीक है। तो नो दैट कि अगर वो स्ट्रेंजर्स भी हैं, फिर भी वो आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं, बिकॉज यू सीम समवन गुड, जो कि ग्राउंडेड है, जो कि अंडरस्टैंडिंग है, जो कि केयरिंग है, जो कि अच्छी बातें बोलता है या फिर सही गाइडेंस दे पाता है। ओके, सो यू आर एन एंकरिंग काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, कि आप ग्राउंडिंग करो, एंकरिंग करो लोगों की, बैलेंस्ड एनर्जी आप देते हो, आप खुद का प्रेजेंस देते हो, आप सही बातें बोलते हो। अलॉट मेनी टाइम्स ऑपोजिट जेंडर के लोगों ने जब भी आपसे इंटरेक्ट किया है, दे दे फेल्ट सेफ विथ यू। ओके, उन्हें ऐसा नहीं लगा है कि इसको बस मेरे से कोई चीज़ चाहिए इसीलिए ये मेरे से ठीक से बात कर रहा है, या फिर ये मेरे में इंटरेस्टेड है इसीलिए ठीक से बात कर रहा है, या फिर मेरी हेल्प कर रहा है। नहीं, यू सीम लाइक अ जेन्युइन पर्सन, जो कि काइंड है, जो कि अच्छा है, एंड जो कि दूसरों की मदद करने में बिलीफ रखता है। यू आर एक्सट्रीमली सपोर्टिव दे फील, एंड उन्हें आपके ये कैरेक्टर ट्रेट सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दे फील सेफ विथ यू, ग्रुप नंबर 2। सेंसिंग वो अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं फील करते हैं आपके साथ, एंड इनफैक्ट आपका नेचर उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लगता है या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यू फील लाइक समवन जो कि जिसके साथ दोस्ती या फिर जिसके साथ कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए ले जा सकते हैं। ओके, भले वो बिजनेस पार्टनर हो या फिर भले वो वट एवर इट इज़, रोमांटिक पार्टनर, वट एवर इट इज़, द ऑपोजिट जेंडर फील्स फ्रॉम विद इन कि हाँ, इसके साथ कोई भी चीज़ हम लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं। दे ऑल्सो फील कि दे कैन रिलाई ऑन यू, तो आप ऐसी एनर्जी देते हो, भले वो स्ट्रेंजर्स हो या भले वो नोन पीपल क्यों ना हो, दे कैन रिलाई ऑन यू, भरोसेमंद लगते हो आप। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि ऑपोजिट जेंडर को आपका स्टाइलिंग का सेंस अच्छा लगता है, या फिर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ आ रही है, कि मे बी कुछ कुछ लोगों को आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगे, कुछ कुछ लोगों का आपका हेयर स्टाइल अच्छा लगे, कुछ कुछ लोगों को शायद से जिस तरीके से आप एक्सेसराइज करते हो खुद को, लाइक कान में कुछ पहन लिया या बैंगल्स पहन ली या ब्रेसलेट या जूते अच्छे पहन लिए, एट्सेट्रा, जो भी चीज़ें आप एक्सेसराइज करते हो वो चीज़ उनको आप में बहुत अच्छी लगती है। दे फील कि यू हैव अ सेंस ऑफ स्टाइल, एंड वो स्टाइल टाइमलेस है। ओके, या फिर दे फील कि जो आपका सेंस ऑफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा आई कैचिंग है। तो दोनों में से कोई चीज़, या तो टाइमलेस है कि हमेशा ही आप अच्छे लगोगे, आप जैसे आपका खुद का एक स्टाइल है, एंड नो मैटर व्हाट द टाइम इज, नो मैटर क्या ट्रेंड क्यों ना चल रहा है, आप अपने स्टाइल को अगर लेके आगे बढ़ाओ आप हमेशा अच्छे लगते हो। या तो ये चीज़ वो फील करते हैं, या फिर वो फील करते हैं कि जो भी आपका स्टाइल है इट इज़ एक्सट्रीमली अपीलिंग, वो लोगों तक पहुंचती है, वो डिफरेंट होती है, वो अच्छी लगती है लोगों को। ओके, पसंद आता है लोगों को, समथिंग अबाउट इट इज रियली कैची। भले ही आप ट्रेंड्स ही क्यों ना फॉलो करो, यू विल स्टिल लुक वेरी वाइब्रेंट, बहुत अट्रैक्टिव लगते हो आप ऑपोजिट जेंडर के आंखों में। ओके, तो इन दोनों मैसेजेस में से जो भी मैसेज आपको रेजोनेट करे उस मैसेज को लेना। लेट्स सी व्हाट एल्स ग्रुप 2। बट सीधा नहीं हो रहा, सॉरी। ओके,
ओके, जो नेक्स्ट चीज़ मुझे फ़ील हो रही है वो ये है कि जब भी आप कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस करते हो, आप उसमें बहुत अच्छे लगते हो। या फिर स्पेशली मुझे अम, जो लोग कान में चीज़ें पहनते हो ना, कान की बालियाँ या फिर इवन इफ यू आर गाइज़ भी तो कान में इयररिंग्स वगैरह पहनते हैं ना, तो व्हाटएवर इट इज़, अगर आप कान को एक्सेसराइज़ करते हो इन सम वे, या फिर हाँ, या फिर अगर हेडफ़ोन्स वगैरह लगा लिया एंड हेडफ़ोन्स, ओके, मुझे हेडफ़ोन्स भी दिखाई दे रही हैं, या फिर समथिंग रिलेटेड टू ईयर एक्सेसरीज़, उस चीज़ में आप बहुत अच्छे लगते हो एंड लोगों का नज़र पड़ता है उस पे। इफ यू आर अ गिटारिस्ट या फिर कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, देन नो दैट कि व्हेन यू डू दैट आप बहुत अच्छे लगते हो या फिर बहुत कूल लगते हो, या फिर आप जो क्रिएट करते हो वो चीज़ वो बहुत अच्छी होती है। तो कोई भी काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आप बजाते हो, देन टेक इट एज अ साइन कि पीपल डू गेट ड्रॉन टुवर्ड्स यू, ऑफ द ऑपोजिट जेंडर के लोग, व्हेन यू यूज दैट क्रिएटिविटी ऑफ योर्स। आप में से कुछ कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी ये आ रहा है कि ऑपोजिट जेंडर के लोग ना आपको देख के सोचते हैं कि यू आर क्यूट। तो या तो आप हमेशा ही क्यूट लगते हो या फिर अगर कभी स्पेशल ओकेजन्स में इन अ सर्टेन वे आपने कुछ अच्छे से पहन लिया, या फिर इन अ सर्टेन वे अगर आपने ड्रेस कर लिया, तो पीपल थिंक दैट यू आर क्यूट। ओके, क्यूट वाली मैसेज आ रही है। बट एट द सेम टाइम मुझे ये फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगते हो। तो मे बी आपका दो हिस्सा है कि आप कभी कभी क्यूट ड्रेस करते हो, लाइक हुडी पहन लिया या फिर टी शर्ट पहन लिया, या फिर एंड कभी कभी शायद से बहुत क्लासी लुक आप करते हो, लाइक ट्रेडिशनल्स वगैरह पहन लिया, सूट पहन लिया। ओके, तो वट एवर इट इज, नो दैट कि क्यूट भी लगते हो आप ऑपोजिट जेंडर को, एज वेल एज बहुत ज़्यादा क्लासी भी लगते हो, एलिगेंट लगते हो। इसमें क्लास है, इसमें एलिगेंस है। ओल्ड मनी वाइब्स भी मुझे कुछ कुछ लोगों से आ रही है कि आपको देख के ऑपोजिट जेंडर को लगता है कि ओके, ये इसको अच्छे से ड्रेसअप करना आता है, इसको अच्छे से आता है ड्रेसअप करना, है ना। हम्म, एलिगेंट वे में। समथिंग अबाउट योर वॉइस ऑल्सो, मुझे लग रहा है कि मे बी आपकी वॉइस लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है ऑपोजिट जेंडर को, या फिर अगर आप गाते हो, या फिर जिस तरीके से आप बात करते हो ना, जैसे स्टार्टिंग का जो मैसेज आया था कि दे फील सपोर्टेड फ्रॉम यू एट्सेट्रा। तो मे बी अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो ऑपोजिट जेंडर को, नहीं यार ऐसे मत कर वैसे कर, तो जिस तरीके से आप उनको हेल्प कर रहे हो बातें बोल के, दैट रियली मोटिवेट्स देम, और दे लव द वे यू से थिंग्स टू देम। ओके, उन्हें अच्छा लगता है आप जिस तरीके से उनको बोलते हो चीज़ें। तो ये आपका थ्रोट चक्रा, यस, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर थ्रोट चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा उन्हें अच्छा लगता है। मुझे स्पेसिफिकली फील हो रहा है कि अगर किसी का हेयर कलर है, आप लोग जो लोग देख रहे हो, तो नो दैट कि ऑपोजिट जेंडर को बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना हेयर कलर चेंज करते हो, या फिर अगर कलर है आपके हेयर में, तो नो दैट इट रियली सूट्स यू, दे थिंक। लेट्स सी और कुछ मैसेजेस आती हैं कि नहीं। आई थिंक ये वाला मैसेज सिर्फ कुछ कुछ लोगों के लिए ही है, या फिर मे बी सिर्फ उन लोगों के थॉट्स हैं जो आपसे क्लोज हों ऑपोजिट जेंडर के। बट आई एम सेंसिंग कि उन्हें उन्हें आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि यू आर काइंड ऑफ अ ग्लू, ग्लू टू द फैमिली, और या फिर आप सुलह कराते हो लोगों के बीच में, या फिर अगर किसी के साथ झगड़ा होता है तो आप उसे ठीक करने की कोशिश करते हो, या फिर अगर कोई सामने वाला ठीक करने की कोशिश करता है तो आप उसे माफ कर देते हो। तो इंस्टेड ऑफ हैंगिंग ऑन टू योर ईगो, आप प्रॉब्लम सॉल्वर एटीट्यूड है आप में।
ओके, तो ये चीज़ उन लोगों को बहुत अच्छी लगती है। देन ऑब्वियसली ये उन लोगों का शायद से सिर्फ नहीं होगा जो लोग स्ट्रेंजर्स हैं या फिर ऐसे ही आपको देख रहे हैं, बट नो दैट कि जिन ऑपोजिट जेंडर के लोगों से आप क्लोज हो, दे फील दिस वाइब फ्रॉम यू, कि आप चीज़ें सॉल्व करने में बिलीव रखते हो रादर दैन चीज़ों को बिगाड़ने में। ओके, सो दे फील लाइक कि ये आपका बहुत बहुत अट्रैक्टिव कैरेक्टर है। ओके, सो या आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो। अगर मिली है देन प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि गॉड के मैसेजेस उन तक भी पहुंच सके आपके थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हे ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि ऑपोजिट जेंडर के लोगों को आपके बारे में क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा क्यूट या फिर अट्रैक्टिव लगती है। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है, आई वोंट टेक दिस वन। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, ग्रुप 3, आई डोंट नो वाई, देखो ये टॉपिक से डिफरेंट है, बट आई डोंट नो वाई आप में से कुछ कुछ लोगों को ना नज़र लगी हुई है किसी की, एंड उस पर्सन की एनर्जी आ रही है रीडिंग में। तो अगर कोई आपके आसपास ऐसा है जो आपसे जेलस है, या फिर रिसेंटली अगर आपने कुछ अच्छा अचीव किया है, भले ही एग्ज़ाम ठीक गया हो एंड किसी को बोला हो कि हाँ यार मेरा तो ठीक गया है, या फिर कोई रिलेटिव वगैरह हो या आसपास के, आई डोंट नो वाई एक एक पर्सन की नेगेटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है। दिस इज़ नॉट योर एनर्जी बट समवन एल्सेज एनर्जी। तो आई विल शफल द कार्ड्स अगेन फॉर कॉन्फर्मेशन कि मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, बट ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। ओके, तो प्लीज़ प्रोटेक्टिव मेजर्स लेना। आई एम सेंसिंग कि अगर आप 2-3 दिन खुद के ऑरा को क्लेंस करोगे ना, तो इनका नज़र आप पर से हट जाएगा। अदरवाइज आपको कुछ बॉडी रिलेटेड इश्यूज हो सकती हैं, लाइक पीठ में दर्द, पैर में चोट लग जाना थोड़ा सा, या हाथ में स्क्रैच आ जाना एक्सेट्रा, या फिर नींद से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकती है, कि रात को पैल्पिटेशन बढ़ना, या फिर जब सोने जा रहे हो तब नेगेटिव थॉट्स एक्सेट्रा आना। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद के ऑरा को इनकी एनर्जी से प्रोटेक्ट करो। एंड अगर कुछ भी लाइफ में अच्छा होता है एज ऑफ नाउ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग का एग्जाम अच्छा जाए, किसी से शेयर मत करना। हाँ, ये भी मत बोलना कि बहुत गंदा गया एकदम। ओके, क्योंकि उसमें भी तब शक क्रिएट होता है कि बोल तो रहा है कि बहुत खराब गया लेकिन पक्का अच्छा गया होगा। ठीक है, तो जस्ट बी न्यूट्रल रिगार्डिंग थिंग्स, एंड अगर कुछ अच्छा और बड़ा अचीव कर रहे हो, डू नॉट टेल अदर्स अबाउट इट एज ऑफ नाउ एटलीस्ट। बहुत लोग जैसे रिलेशनशिप में भी खुश रहते हो एंड दूसरों के साथ शेयर करते हो, अरे मेरे पार्टनर ने ऐसा किया, या फिर पिक्चर्स भी वगैरह अगर डालते हो ना अपने पार्टनर की, मत डालना, बिकॉज यू नेवर नो कि सामने वाले को कैसा फील होगा उस चीज़ से। मे बी सामने वाला लोनली है, हाँ शायद से वो खराब नहीं चाहेगा आपका, लेकिन सामने वाला शायद से लोनली है एंड उसे लगेगा कि यार काश मेरे पास भी कोई ऐसा होता जो मेरा केयर करता, एंड वो काश वाली एनर्जी ना आप तक आ जाएगी, एंड मतलब इट विल जस्ट क्रिएट नेगेटिविटीज इन योर ऑरा। ठीक है, तो क्लेंस करना खुद को कैसे करना है, आई ऑलवेज रिकमेंड कि हाथ में थोड़ा सा सॉल्ट लो एंड रब करो उसको अच्छे से, 10-20 सेकेंड ही रब करो, फिर उसके बाद हाथ को धो लो। ओके, ऐसे आप क्लेंस कर सकते हो और अपना, या फिर सॉल्ट खुद के ऊपर आप छिड़क सकते हो थोड़ा सा, या फिर अगर घर में कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनके थ्रू आराम से कर सकते हो। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ लेट्स गेट इनटू योर एनर्जी, ग्रुप नंबर 3। बाय द वे मेरे को अभी टाइम स्टैम्प पे 333 दिखा था। सो या
ओके। तो पहला जो मैसेज आ रहा है आपके लिए वो ये है कि जो ऑपोजिट जेंडर है ना उनको आपका स्टाइल पसंद है। ओके, भले ही आपने सिंपल स्टाइल पहना हो या फिर आप ट्रेंडिंग कपड़े पहन रहे हो या फिर आपका खुद का स्टाइल है या ओल्ड मनी स्टाइल है, वट एवर इट इज दैट यू वेयर, नो दैट कि लोगों की आंख आप पे पड़ती है ऑपोजिट जेंडर की एंड दे रियली लाइक इट। लोगों को आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा पसंद है, ऑपोजिट जेंडर के लोगों को। तो व्हेन दे नोटिस यू, दे डू नोटिस योर एक्सटर्नल अपीयरेंस। सबसे पहले वो आपके एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखते हैं। एंड प्लीज़, अगर आप में से कुछ कुछ लोग ग्रुप वन से आ रहे हो तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि ग्रुप वन के मैसेजेस को ही ज़्यादा लेना। ग्रुप थ्री के मैसेजेस शायद से उतने ज़्यादा रेजोनेटिंग नहीं होंगे, स्पेशली ये वाला पॉइंट जो अभी मैंने बोला, ठीक है। या तो वह बताई, हाँ, कि आपके एक्सटर्नल अपीयरेंस को बहुत सबसे पहले नोटिस करते हैं एंड दे डू लव योर स्टाइल। स्पेशली अगर आप डार्क कलर के कपड़े कभी पहनते हो या फिर अगर आप सोचो स्कर्ट्स वगैरह पहने हो या फिर डार्क कलर के स्किनी जीन्स वगैरह या फिर लॉन्ग कोट अगर आपने कभी पहना है, तो उस सब टाइम में लोगों को आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। ओके। हम्म। आई एम ऑल्सो सीइंग ब्लैक शूज या फिर ब्लैक बूट्स। तो अगर वो सब आप पहने हो कभी तो लोगों की नज़र उस पर पड़ी है एंड दे रियली लाइक द स्टाइल एंड द एसेंस विथ विच आप उस चीज़ को कैरी कर रहे हो। आई एम ऑल्सो सेंसिंग ग्रुप थ्री की आई डोंट नो, आपके नेचर से ना ऑपोजिट जेंडर को लगता है कि आप ट्रूथफुल काइंड ऑफ इंसान हो। ओके, कि जो सही बात है वही बोलोगे, जो गलत बात है उसका साथ नहीं दोगे, या फिर यू स्पीक योर माइंड। तो आपसे फरेब नहीं मिलेगा, दे फील। आपसे झूठा जस्ट किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ बातें बोली या फिर कोई मदद लेनी है किसी से इसलिए उनसे अच्छे से बात किया एक्सेट्रा, ओके, तो वैसी वाली वाइब्स उन्हें आपसे नहीं मिलती है। जिस वजह से दे डू रिस्पेक्ट यू एंड दे डू लव दिस कैरेक्टर ऑफ योर्स। उन्हें पता है कि हाँ, अगर इसने मेरी तारीफ की तो दिल से की है, अगर इसने बोला है कि आज मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ तो वो भी उसने सही सही बोला है। ओके, तो फेक वाइब्स नहीं मिलती है ऑपोजिट जेंडर को आपसे, वो चीज़ उन्हें अच्छा लगता है। ऑल्सो फीलिंग ग्रुप नंबर थ्री की काफ़ी सारे ऑपोजिट जेंडर के लोगों को, स्पेशली अगर न्यू न्यू लोग हैं। ओके, ये ओल्ड लोगों की एनर्जी नहीं है, बट न्यू अगर स्ट्रेंजर से मिलते हो या फिर सोशल मीडिया पे किसी से मिले या डेटिंग ऐप्स पे किसी से मिले, दे फील लाइक कि आपका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है एंड शायद से आपके काफ़ी सारे फॉलोअर्स होंगे या फिर काफ़ी सारे लोग होंगे जो आप में इंटरेस्टेड हैं। ओके, या फिर यू फील लाइक कि आप में लाइक यू आर मोर एंड दे आर लेस। तो कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप आप में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनमें नहीं है, जिस वजह से दे फील वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। आई एम सेंसिंग कि कुछ कुछ लोगों का ना फिगर भी ऑपोजिट जेंडर को बहुत अच्छा लगता है, नो मैटर आपको अपना बॉडी टाइप पसंद आए ना आए। नो दैट कि ऑपोजिट जेंडर को आपका फिगर बहुत पसंद आता है। दे डू नोटिस इट एंड दे डू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। देखो, अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइप होता है। ओके, तो यू शुड नॉट थिंक कि आपको अपना फिगर अच्छा लगता है या नहीं लगता है, सामने वाले का क्या टाइप है यू नेवर नो, ठीक है। तो नो दैट कि पीपल डू नोटिस योर फिगर। अपने कुछ एक सेक्सी वाइब्स भी है ग्रुप नंबर थ्री। नो मैटर आपने कितने सिंपलिस्टिक वे में भी क्यों ना कपड़े पहने हो या फिर आप अगर फुल्ली कवर्ड भी क्यों ना हो, नो दैट योर वाइब इज वेरी सेंशुअल। आपका वाइब बहुत ज्यादा सेक्सी है। ओके, आई नो ये बात कुछ कुछ लोग हजम नहीं कर पाएंगे, बट इट इज ट्रू कि नो मैटर वो योर बॉडी टाइप, नो दैट ही यू गिव ऑफ दैट वाइब्स, सेंशुअल वाइब्स, जो कि ऑपोजिट जेंडर को बहुत ज्यादा अपीलिंग लगता है। भले ही आप उनके टाइप के नहीं हो फिर भी अपीलिंग लगता है, पता है। इवन इफ उनका टाइप सोचो सोचो यू आर समवन जो कि एवरेज हाइट के हो एंड सामने वाले पर्सन को शायद से लंबे लोग ही पसंद होते हैं ज़्यादा, या फिर खुद के हाइट से कम छोटे लोग ज़्यादा पसंद होते हैं, बट यू आर ऑफ देयर हाइट, फिर भी वो आपको पसंद करेंगे, फिर भी वो आपको अट्रैक्टिव फील करेंगे, बिकॉज आई डोंट नो, समथिंग इज देयर अबाउट यू जो अपीलिंग लगता है लोगों को।
I'm also sensing जब आप मरून या फिर रेड कलर के कपड़े पहनते हो ना, तब भी आप लाइक यू कैच द ऑपोजिट जेंडर्स आईज। लोगों को आप तब बहुत ज़्यादा, बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। आई एम ऑल्सो सेंसिंग ग्रुप 3 की जब आप ऑपोजिट जेंडर से बात करते हो ना, एंड सोचो कि हल्के से आर्ग्यूमेंटेटिव होते हो किसी चीज़ को लेके, या फिर जैसे डिबेट में नहीं होता कि हम किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने अपना व्यू पॉइंट दिया, आपने अपना व्यू पॉइंट दिया। तो जब आप अपना व्यू पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करते हो ना, वो वाला कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छा लगता है ऑपोजिट जेंडर को। स्पेशली अगर सामने वाला इंटेलिजेंट पर्सन हो, स्मार्ट पर्सन हो। ओके, यू इम्प्रेस पीपल लाइक दैट अ लॉट। There's something homely about you as well. Like you feel like home to a lot many people. लोगों को आपसे बात करके अच्छा लगता है, एंड ऐसा नहीं लगता है कि पहली पहली बार इंटरेक्शन हो रही है, या फिर न्यू न्यू रिलेशनशिप है, या न्यू न्यू एनकाउंटरिंग है। विद इन अ फ्यू वीक्स या फिर विद इन द फर्स्ट फ्यू डेज ही आप अच्छे से घुल मिल जाते हो ऑपोजिट जेंडर से, या फिर उन्हें आपसे अच्छा फील होने लगता है, सेफ फील होने लगता है। हम्म। आप थोड़े से मिस्टीरियस फील हो रहे हो मुझे, ग्रुप नंबर 3। तो अगर आप अपने सीक्रेट्स उतने ज़्यादा शेयर नहीं करते हो, या फिर चुपचाप से कभी कभी बैठे रहते हो, अम, या कुछ कुछ चीज़ें ऐसे देखते हो जो आप पब्लिकली नहीं बोलते हो, लाइक बहुत सारे लोग टैरो रीडिंग्स वगैरह पब्लिकली नहीं बोलते हैं। ओके, तो वट एवर इट इज़, आई नो आपका वाइब ना बहुत मिस्टीरियस लगता है, एंड वो मिस्ट्री ही अट्रैक्ट करता है काफ़ी सारे लोगों को। लाइक बहुत अट्रैक्टिव लगता है ये मिस्टीरियस वाला वाइब ऑपोजिट जेंडर को। मिस्टीरियस वाला वाइब अगर बोले तो वेंसडे एडम्स आप देख सकते हो। हम्म। क्या, इफ यू आर अ बिट डिफरेंट, लाइक अगर आपके ओपिनियंस डिफरेंट है, या फिर आप अलग वे में ड्रेसअप करते हो, या फिर हेयर स्टाइल अलग तरीके से रखते हो, या फिर मे बी सब लोग एक साथ खा रहे हैं, आपको लगा कि नहीं यार, आई नीड माई ओन टाइम, तो आप अलग बैठ के खा रहे हो, या फिर कुछ अलग चीज़ें प्रैक्टिस करते हो आप, देन नो दैट कि दैट ऑल्सो मेक्स द ऑपोजिट जेंडर रियली लाइक यू। ओके, तो आपका डिफरेंट, कोई भी चीज़ अगर आप में डिफरेंट है, भले ही बिहेवियर हो, ड्रेसिंग अप सेंस हो, लुक्स हो, काम काज हो, देन दैट इज वेरी अट्रैक्टिव फॉर द ऑपोजिट जेंडर। ऑल्सो अगर आप फ्लर्ट करते हो, तो नो दैट कि ऑपोजिट जेंडर को आपकी फ्लर्टिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। Hmm. See what else. 3. I'm also sensing group 3 की you might be highly skilled in certain things. शायद से किसी चीज़ में आप बहुत अच्छे हो। तो अगर ऑपोजिट जेंडर वाले लोगों ने वो चीज़ आपकी देखी है ना, वो कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, घर का काम हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है, अच्छे से ड्रेसअप करना हो सकता है, वट एवर इट इज़, ऑफिस का काम। नो दैट कि दे गेट ड्रॉन टूवर्ड्स दैट। आपके स्किल सेट से लोगों को अट्रैक्शन फील होता है। आप कुछ कुछ मुझे हरमाइनी ग्रेंजर के वाइब्स भी दे रहे हो ग्रुप नंबर 3। हरमाइनी ग्रेंजर, या ओके, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, बट नो दैट कि अगर आपने कभी ऑपोजिट जेंडर के सामने ड्रिंक किया है, एंड तब इंटॉक्सिकेशन में आपका जो बिहेवियर रहा है ना,
आई डोंट नो, इन सम वे वो ऑपोजिट जेंडर को अपीलिंग लगा है। तो अगर आप ड्रिंक करके चुपचाप बैठते हो तो वो भी उन लोगों को अच्छा लगा होगा, या फिर अगर आप ज़्यादा ही एनर्जेटिक हो जाते हो तो वो भी उनको अच्छा लगा है। हाँ, नेगेटिव बिहेवियर अगर किया है वो अच्छा नहीं लगा है, ऑब्वियसली वो बात नहीं है। बट नो दैट कि आफ्टर ड्रिंकिंग जो आपकी पर्सनैलिटी एक हल्की सी निकलती है, या फिर अगर हल्की सी भी चेंज होती है, फिर द वे यू बिहेव, वो ऑपोजिट जेंडर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। या फिर इफ़ यू हैव एवर ड्रैंक एंड डांस्ड इन पब्लिक, लाइक शादी में कभी कभी करते हैं, या फिर कॉलेज पार्टीज एट्सेट्रा या क्लब्स में, तो लोगों की नज़र आप पे पड़ी है, ओके, एंड पीपल हैव लव्ड योर एनर्जी, राइट? सो या आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 3, एंड आई होप कि आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी, योर प्रेजेंस। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक भी पहुंच सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।